गाइस अपन अगला पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर विवाह का पंजीकरण करें या विवाह के नृत्य का पंजीकरण करें या लिव इन रिलेशन का पंजीकरण करें। तो आप मैरिज सर्टिफिकेट बना रहे तो सबसे ऊपर दिख रहा है विवाह का पंजीकरण करें। यहाँ करें आवेदन पर क्लिक करेंगे। यहाँ आवेदन क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं विवाह का पंजीकरण है। जिसका शादी पहले हो रखी है, जिसका पंजीकरण हो रहा है, उसे सिर्फ सर्टिफिकेट बनाना है तो नीचे वाले पर क्लिक करेंगे। तो आपका पंजीकरण नहीं है तो विवाह का पंजीकरण करें, यहाँ करें क्लिक पर क्लिक करेंगे। फिर आप मानक सेवा 250 रुपये, तत्काल सेवा 2500 रुपये रखा गया है, ये है। फिर आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। अभी यहाँ पर पैसा नहीं कटेगा। फिर पंजीकरण कहते, फिर अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगला पेज ओपन होने के बाद एक क्या शादी के पंजीकृत होने के लिए कहीं पति पत्नी है, कहीं पति पत्नी है तो वहाँ पर क्लिक करेंगे। या आपका एक सिंगल ही पति पत्नी है तो नए पर क्लिक करेंगे। फिर आपका अगला ऑप्शन आएगा, क्या आप संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है अकेले में। आप दोनों की सहमति से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पति पत्नी के तो संयुक्त रूप से इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ शादी की डेट मेंशन कर देंगे, जिस भी डेट को आपको शादी हो रखी है। फिर यहाँ ऑप्शन आएगा विवाह में कौन सा पक्ष उत्तराखंड का निवासी है। इस पर आप देख सकते हैं पति उत्तराखंड का है, पत्नी है, दोनों है, यानी कि दोनों है तो दोनों पर क्लिक कर देंगे। दोनों पर क्लिक करने के बाद पत्नी निवास के किस श्रेणी में आती है। राज्य द्वारा अधिसूचना के तहत स्थायी निवास होगा बना हुआ पुराना भी पत्नी का, तो इस पर क्लिक करेंगे। और स्थायी निवास में अधिवास प्रमाण पत्र है, स्थायी निवास प्रमाण पत्र है तो स्थायी निवास पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इसका जो फ़ोटो होगा उसका फ़ोटो अपलोड कर देंगे। फिर पति का ऐसे ही पति का होगा। स्थायी निवास में स्थायी निवास या अधिवास प्रमाण पत्र तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र पर क्लिक करेंगे। फ़ोटो अपलोड, फिर सहजे पर क्लिक कर लेंगे। आपका पेज ओपन हो जाएगा। बाजी बार क्या होता है कि हमारा नेट प्रॉब्लम हो जाती है तो फिर यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। फिर अगला पेज ओपन करेंगे, अगले पर क्लिक करेंगे। अगला पेज ओपन होने के बाद फिर ऑप्शन आएगा आपका विवाह उत्तराखंड के भीतर स्थान या अधिकार क्षेत्र के रखने वाले उपपंजीकरण, या आपका उत्तराखंड के अंदर शादी हुई है या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में हुई है। तो आप इसमें जो उत्तराखंड के दोनों निवासी हैं उसी ज़िले में है और उसी ज़िले में शादी हुई है तो सबसे पहला वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। फिर से एजे पर क्लिक करेंगे। फिर अगला पेज ओपन कर लेंगे। अगला पेज ओपन करने के बाद आधार का उपयोग करने वाली पत्नी की सहमति ज़रूरी है पर क्लिक करेंगे। फिर पत्नी का आधार कार्ड नंबर, कैप्चा कोड, फिर OTP भेजें। जो भी पत्नी के आधार कार्ड पर मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP आएगा। OTP सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद ऐसे ही फिर पत्नी का नाम, जन्म तिथि, आयु, लिंग ये खुद मेंशन हो जाएगा आधार कार्ड से ऑटोमेटिक। यहाँ पर पत्नी की पासपोर्ट साइज की तस्वीर, एक फ़ोटो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। राष्ट्रीय भारतीय, धर्म हिंदू धर्म आ जाएगा। श्रेणी में आप जनरल, SC जिस भी कैटेगरी में आप बिलोंग करते हैं इसमें। आयु प्रमाण पत्र के लिए आपको एक दस्तावेज चुनना होगा। ये दस्तावेज वो होना चाहिए जिस पर आपकी डेट ऑफ बर्थ वही मेंशन हो जो आपकी आधार कार्ड से पर मेंशन हो। पैन कार्ड हो, पासपोर्ट हो या 10वीं की मार्कशीट हो, ये विद्यालय में छोड़े मैट्रिक प्रमाण पत्र हो
जो भी आपसे ऑप्शन हो, पैन कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं आप, जिस भी ऑप्शन हो। फिर संरक्षण प्रकार चुने। संरक्षण है कानून। कानून का मतलब है कि आपका कोर्ट मैरिज तो नहीं हो रहा, तो आप संरक्षण में परसेंट, जो शादी माता पिता की मर्जी से हो रही है तो माता पिता संरक्षण में। तो पत्नी का मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर होगा पत्नी का, वो मेंशन करना होगा। जिस पे भी रेड स्टार दिख रहा है ये कंपलसरी है। पत्नी के माता पिता का विवरण, माता का नाम, पिता का नाम, माता पिता का मोबाइल नंबर। अब माता पिता की राष्ट्रीय वही भारतीय राष्ट्रीय। पत्नी का वर्तमान पता, जो भी आधार कार्ड पर एड्रेस होगा वो यहाँ पर मेंशन। राज्य, ऐसे राज्य चुन के खुद आ जाएगा, जैसे राज्य उत्तराखंड, ऐसे खुद ऑटोमेटिक फिल कर लेंगे। फिर आप सहेजे पर क्लिक करेंगे। पत्नी का यहाँ एड्रेस भर के पत्नी का स्थायी पता आ रहा है यहाँ पर, इसमें स्टार करके ऑटोमेटिक नीचे फील्ड हो जाएगा वो। सहेजे पर क्लिक करने के बाद फिर अगला ऑप्शन आ रहा होगा अगला, अगले पर क्लिक करेंगे। फिर अगला पेज ओपन हो जाएगा। इस पर फिर ऐसे ही पति का आधार कार्ड नंबर, पत्नी जरूरी है पर क्लिक करेंगे। फिर पति का आधार कार्ड नंबर, कैप्चा फील्ड, OTP, जन्म तिथि, आयु, ये ऑटोमेटिक आधार कार्ड से मेंशन हो जाएगा। लिंग, मेल फीमेल, पासपोर्ट साइज फ़ोटो पति का एक, राष्ट्रीयता, ये आपको फिल करना है खुद अपने। पति का मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ, जो आधार कार्ड पर लिंक है। राज्य, पति का ऐसे ही, पिन कोड, स्थायी पते पर यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। फिर सहेजे पर क्लिक करेंगे। फिर अगला पेज ओपन हो जाएगा। अगला पेज पर ओपन करेंगे। फिर अगला पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप विवाह समारोह का प्रकार, तो भारतीय जो है ये सप्तपदी प्रथा चलती है भारतीय में, हिंदू समाज में सप्तपदी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर विवाह समारोह सब घोषणा अपलोड करें। यहाँ पर आप फिर यहाँ पर आपको शादी का कार्ड मेंशन करना होगा। फिर विवाह का स्थान, जहाँ भी आपका उत्तराखंड के क्षेत्र के भीतर जहाँ भी आपकी शादी हुई है, जहाँ पर शादी के कार्ड पर एड्रेस मेंशन होगा वही एड्रेस है आपको यहाँ पर। राज्य, जिला, तहसील, क्षेत्र, पिन कोड, विवाह स्थल का पूरा पता, ऐसे। फिर आपका विवाह समारोह करने वाले अधिकारी का नाम, यहाँ पर आप पंडित का नाम, पंडित का मोबाइल नंबर और पंडित का पता क्लिक कर सकते हैं। फिर सहेजे पर क्लिक करेंगे। फिर अगला पेज ओपन करेंगे। अगला पेज ओपन होने के बाद फिर आप जो बच्चों का विवरण देना चाहते हैं तो बच्चों का विवरण दे सकते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, हाँ या ना। बच्चों के दोनों किसी पक्ष के बच्चे हैं, जैसे कि आपको वहाँ पर क्लिक करने तो परिचित जोड़े, यहाँ बच्चे का विवरण चुने। इस शादी से पहले बच्चे हैं, शादी के होने के बाद, ज्ञापन जमा करने की तारीख के बीच में। दूसरे ऑप्शन क्लिक करेंगे। बच्चा गोद लिया है या पैदा हुआ है तो अपनाया गया, जन्म लिया, जन्म लिए वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर इस पर ऐसे क्लिक कर सकते हैं। जो आपका बच्चों का विवरण देना नहीं चाह रहे तो आप यहाँ पर पहले ही नो पर क्लिक कर देंगे, नहीं पर, तो फिर वो आपकी कंपलसरी नहीं है, आप देना चाहते हैं दे सकते हैं या नहीं भी। सहेजे पर क्लिक करके फिर अगला पेज ओपन हो जाएगा। फिर अगला पेज ओपन होने के बाद आपको दो गवाह चाहिए, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी और गवाह के आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, वो भी OTP सहित। गवाह नंबर 1, यहाँ पर गवाह का आधार कार्ड, कैप्चा कोड, OTP भेज के OTP सबमिट करके गवाह का नाम खुद ऑटोमेटिक मेंशन हो जाएगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर आपको खुद करना पड़ेगा यहाँ पर मेंशन। सब मोबाइल नंबर यहाँ पर खुद मेंशन करेगी गवाह का। फिर यहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या होगा, यहाँ पर 2 लाइन आएगी छोटी छोटी सी, वे आपको मोबाइल में कैमरे के आगे सामने आकर उसी गवाह के द्वारा बोलनी होगी, उन्हें पढ़कर।
ये वीडियो रिकॉर्डिंग हुई, इतनी बड़ी बात नहीं आई। तो गवाह नंबर 2 भी ऐसे ही आंसर करना होगा आपको। OTP भेजे गवाह नंबर 2 सहजे पर क्लिक कर लेंगे। सहजे पर क्लिक करने के बाद फिर अगला पेज ओपन करेंगे।